नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। इस शो की खास बात यह है कि इस शो में हम देश के दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से खास बातचीत करते हैं ताकि अगर आप इनमें निवेश कर रहे हो तो आपके पास कंपनी से जुड़ी हर जानकारी हो और मैनेजमेंट से जो बातचीत होती है उनकी वित्तीय स्थिति, उनकी ऑर्डर बुक, विस्तार योजना से जुड़े मामलों पर होती है। और हमारे साथ एक दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट भी चर्चा में जुड़ते हैं जो कि आपको फंडामेंटल राय देते हैं शेयर पर और बाजार की। अब अजीत मिश्रा भी हमारे आज के मेहमान जुड़ गए हैं। अजीत, हाय, आफ्टरनून और स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। आधार हाउसिंग फाइनेंस के मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी। आपका कोई खास टेक स्पेसिफिकली फंडामेंटल्स पर और जिस तरह से उन्होंने अपना ग्रोथ आउटलुक पेश किया है, काफी हद तक कंपनी बहुत चीजें ऐड कर रही है, बट हैविंग सेड दैट टेक्निकली चार्ट्स पर कितनी वीकनेस? शुक्रिया कविता देखिए, फंडामेंटली नो डाउट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है। बिकॉज अगर आप 75% प्रोमोटर के पास है तो, और जिस तरीके से मैं शेयर होल्डिंग देख पा रहा हूँ, करीब 10% पब्लिक के पास है, बाकी रेस्ट इंस्टीट्यूशंस के पास और प्रोमोटर के पास। तो जब लेस होल्डिंग होती है तो डेफिनेटली आपको प्रेशर वो कम देखने को मिलता है, जो कि शेयर को जिस चीज का बेनिफिट मिल रहा है। और प्लस अगर आप देखेंगे तो अफोर्डेबल हाउसिंग का अभी तक कुछ खास ट्रेंड देखने को नहीं मिला है अगर पूरे सेक्टर की बात करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे आपने कम डेंट देखा है। जिस तरीके से हमने देखा कि आवास या फिर दूसरे नामों में जिस तरीके से गिरावट देखने को मिली है, तो लेस फ्लोट का एक डेफिनेटली बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही साथ जैसे कि कंपनी भी एग्रेसिव है व्हेन इट कम्स टू दी ओवर प्लानिंग, तो वो भी कहीं ना कहीं प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अभी मुझे लगता है कि नियर टर्म में, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का मूड ही कुछ ऐसा है कि ब्रॉडर इंडाइसेस स्मॉल कैप खासतौर से और या फिर स्मॉलर मिड कैप में वहाँ भी प्रेशर बना हुआ है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबड्यूड रहेगा अभी। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली आपको अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स थीम है जहाँ पे कि आपको स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव के हिसाब से डेफिनेटली आप एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। 460 480 काफी स्ट्रॉन्ग बेस नजर आता है। चलिए, तो 460 के लिहाज पर आप और कलेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म नजरिया आपको हालांकि रखना होगा। अजीत हमारे साथ बने। अजीत, पूरे हफ्ते के लिहाज से जरा बाजार की चाल का आकलन हम करना चाहते हैं, क्योंकि अब भी हम देख रहे हैं कि 26,100 के पार बना हुआ है बाजार और आज की क्लोजिंग लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन जैसे ही बाजार हम देख रहे हैं कि हाई लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पा रहा, सस्टेन नहीं कर पा रहा, लोअर लेवल्स को भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। हमें बीच में एक बाउंस बैक दिखाई देता है, लेकिन उसके बाद फिर से जो है बाजार की चाल ऐसे ही बरकरार रहती है। आप पूरा हफ्ता कैसा देखते हैं बाजार का अब तक? बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे दो टुकड़ों में अगर इसको हम देखेंगे, एक की मार्केट का क्या ट्रेंड डिसाइसिव बना हुआ है, तेजी की साइड पे है, तो वो बिल्कुल बना हुआ है। बिकॉज कहीं ना कहीं ब्रेकर्स बहुत सारे आते हैं, जैसे कि रिकॉर्ड हाइज बना, उसके बाद फिर तरफ कंसोलिडेट करेंगे, प्रीवियस स्विंग हाई के पास आते हैं तो वहां पे रुक जाता है बाजार इंडेक्स। बट बाय एंड लार्ज अभी भी हम देख रहे हैं कि हायर लोज के जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन किया हुआ है काफी लंबे टाइम से। और अभी भी जिस तरीके से हमने देखा था कि अभी 2-3 दिन पहले इनिशियली डिक्लाइन आया, अभी वीक हम क्लोज कर रहे हैं ऑलमोस्ट इन द फ्लैट नोट। लास्ट 3 हफ्ते हमारे पॉजिटिव के थे, तो ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। और आई विल नॉट बी सरप्राइज करता कि हम 26,500 26,700 के जोन को इन नेक्स्ट लेग टेस्ट करने की कोशिश करें। बैंकिंग जो कि एक काफी क्रिटिकल फैक्टर रहा है इस पूरी तेजी में, साथ ही साथ अब दूसरे सेक्टर जो कि साइडलाइंस पे थे, खासतौर से आईटी, उसका पार्टिसिपेशन आना शुरू हुआ है इस वीक, इसकी आउट परफॉर्मेंस है। तो ये सारे फैक्टर्स तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि हो सकता है बीच बीच में आपको पड़ाव देखने को मिले, पॉज रहे या फिर मोमेंटम उस तरीके का ना रहे बाजार में, बट ट्रेंड पॉजिटिव साइड तो बना रहेगा, ये इंडिकेशन अभी भी क्लियर है। तो जब तक 25,800 के लेवल मेरे हिसाब से आप होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, तब तक आपको डेफिनेटली बाय एंड डिप्स की अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। बट यस, स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जैसे कि हमने देखा कि लास्ट इसी वीक के दौरान पीएसयू बैंक्स में एक काफी शार्प कट देखने को मिला। वहीं पे प्राइवेट बैंक अब स्टेबल हो रहे हैं, आईटी में स्टेबिलिटी आ रही है, फार्मा में कंट्रीब्यूशन है। तो ये सेक्टर रोटेशन आपको जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज अभी जो ज्यादातर इन्वेस्टर फेस कर रहे हैं कि मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है बट उनके पोर्टफोलियोज अभी भी रेड में है, स्मॉल कैप की अंडर परफॉर्मेंस इस वीक भी वो कंटिन्यू है और अभी भी नियर टर्म में कोई साइन नहीं है कि वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग रिकवरी या रिवर्सल देखने को मिले। तो स्मॉल कैप में जो लॉस मेकिंग पोजीशंस हैं उनको थोड़ा सा अभी अवॉइड करिए। लार्जर जो आपके स्टॉक्स हैं, हैवी वेट्स हैं, लार्जर मिड कैप्स हैं, उन्हीं पे आप फोकस करें।
एक बात बताइएगा, क्योंकि आपने आईटी का जिक्र किया और यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा सुधरता हुआ दिखाई दे रहा है सेंटिमेंट्स के लिहाज से, लेकिन इसमें भी हम लार्ज कैप आईटी की बात कर रहे हैं या आपको लगता है कि टियर 2 आईटी में ज्यादा फोकस करने का समय है? बिल्कुल, देखिए आईटी में जैसे कि हमने देखा कि पिछला 1 साल काफी म्यूटेड परफॉर्मेंस रही है और अब जाके कहीं ना कहीं अर्ली साइंस बन रहे हैं कि ये जो रिकवरी हम देख रहे हैं ये शायद एक रिवर्सल का साइन हो। अभी तक जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे कि ग्लोबल फ्रंट पे खासतौर से किस तरीके का डिमांड सिनेरियो अनफोल्ड होगा, फेड की रेट को लेकर अनिश्चितताएं बनी हुई थी, अब वहां पे लग रहा है कि शायद कट पॉसिबल है। डॉलर जो रुपये की वीकनेस है वो इनके लिए फेवरेबल है। तो ओवरऑल एज अ सेक्टर काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस वीक में, बट यहाँ पे भी जैसे कि मार्केट उसी को चेस कर रहा है जो कि क्वालिटी नेम्स है, जहाँ पे कि मार्केट को पोटेंशियल नजर आता है। तो लार्ज कैप स्पेस वहां पे डेफिनेटली आपको ज्यादा ट्रैक्शन नजर आएगा, बट मिड कैप में से भी स्टॉक्स लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट, यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग और डिसाइसिव ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको दोनों ही साइड पे पोजीशनिंग बना के रखनी चाहिए, बट जो थोड़ा सा रिस्क ओवर्स है बेटर रहेगा कि आप लार्ज कैप नेम्स को प्रेफर करें। तो स्टॉक लाइक एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फोसिस, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी नजर आती है। राइट, चलिए तो यहाँ पर आईटी काउंटर जहाँ पर आप अपना फोकस रख सकते हैं और अगर इनिशिएट करनी हो बाइंग तो आप कर भी सकते हैं। जी, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और बाजार की चाल पर मार्गदर्शन दिया दर्शकों को। और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन को हम यही समाप्त करते हैं, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल बने रहें।